हेलो। सब आ गए सर। बिल्कुल आ गए। मैं भी स्टार्ट कर ही रहा हूँ। सर्कल ऑफ एल्यूमिनेंस बड़ी प्यारी चीज है। अच्छा फिनोमेना है ये। क्वेश्चन भी है एक ये। बच्चों मान लीजिए हम पानी के अंदर यहाँ पर कोई एक लाइट सोर्स रख देते हैं, है ना। यहाँ पर कोई लाइट सोर्स रख दिया हमने। यहाँ से लाइट बाहर निकली, सीधी गई। ये वाली लाइट गई, थोड़ा सा बेंड हो गई। ये वाली लाइट गई, सरफेस के पैरेलल हो गई। और ये वाली लाइट का TIR हो गया। इसका मतलब इस पॉइंट के बाद जितनी भी रेज होंगी वो बाहर नहीं आएंगी, वो सब पानी के सरफेस से टकराकर अंदर चली जाएगी। यानी कि हमें जो लाइट दिखाई देगी ना, वो इतने डिस्टेंस से बाहर आती हुई दिखाई देगी और ये इतना इधर होगा। तो ये एक R रेडियस का सर्किल बन जाएगा, जिससे हमें लगेगा लाइट बाहर आ रही है। और बियॉन्ड दिस सर्किल लाइट बाहर नहीं आएगी, क्योंकि वो TIR होकर अंदर चली जाएगी। दिस इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। स्पेलिंग गलत है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। टाइपिंग एरर बहुत ज्यादा है, ध्यान मत दो बच्चों। इस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस का रेडियस निकालना है यार। ये H अपन को गिवन है, लाइट सोर्स कितना अंदर है ये आप खुद कर लीजिए, निकाल लीजिए, छोटी सी चीज है। ये R है, ये H है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I है। ये क्रिटिकल एंगल है ना, क्योंकि इस पर सरफेस के पैरेलल हुई थी लाइट। साइन IC, टेन IC क्या होगा? ये I है, ये IC है, ये भी IC होगा। टेन IC होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस R/H। साइन IC निकाल लो बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस R अपॉन √R² प्लस H²। ये होगा ना √R² प्लस H²। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके R निकाल लेना बस। हाँ, साइन IC 1/μ होता है ना, ये म्यू है। साइन IC 1/μ होता है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, R² μ² इज R² प्लस H²। ये इंटू है, ये इंटू है। R² इंटू μ² इज R² प्लस H²। R² 1 ये μ² -1 इज H²। और R आ गया H अपॉन √μ² -1। ये रेडियस ऑफ इल्यूमिनेंस है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस। आप समझ गए ना। यहाँ लाइट सोर्स है, तो हमें लाइट सिर्फ इस सर्कल से बाहर आती हुई नजर आएगी, क्योंकि इन वाली रेज के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा कम है। लेकिन इस पॉइंट के बियॉन्ड जितनी भी रेज होंगी, सबके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा होगा, वो TIR हो जाएगा, अंदर चली जाएंगी। ये सिंपल रिफ्लेक्शन का एक क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन पूरा दिखाई दे रहा है बेटा? पढ़ो इसे, अगर कट रहा हो तो बता देना, नीचे से कट रहा हो तो बता देना। क्वेश्चन ये, ए रे ऑफ लाइट मूविंग अलोंग वेक्टर -I -2j अंडरगो रिफ्लेक्शन एट एन इंटरफेस ऑफ टू मीडियम XY XZ प्लेन है। ये y ग्रेटर देन 0, यानी कि ऊपर वाला जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और नीचे वाला जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √5/2 है। तो हमें
यूनिट वेक्टर निकालना है अलोंग रिफ्रैक्टेड रे। यूनिट वेक्टर निकालना है अलोंग रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा क्वेश्चन है, करो ये। सॉल्यूशन नहीं दिखा रहा मैं अभी। हाँ बच्चा, ये इसका सॉल्यूशन है, देखो। ये इंटरफेस है, एक्स जेड प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है, तो वाई ये होगा। ऊपर वाले मीडियम का म्यू 2 है, नीचे वाले मीडियम का म्यू √5/2 है। इंसिडेंट रे, एरो उल्टा है भैया, ये नीचे आएगा एरो। दिस इज द इंसिडेंट रे जिसका वेक्टर अपन को दिया हुआ है। नीचे वाला मीडियम जो है √5/2 है। बेटा √5/2 कितना होगा? 2.23/2, 1.1, यानी कि नीचे वाला मीडियम रेयरर है। नीचे वाला मीडियम रेयरर है ना, तो लाइट थोड़ा इधर बेंड होनी चाहिए थी। हालांकि अपने क्वेश्चन पर फर्क, सॉल्यूशन पर फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम डायग्राम से नहीं कर रहे क्वेश्चन। लाइट इधर जाएगी, इसको हटा दे, ये पूरा एंगल आर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। यार इधर कहाँ है? यहां से ये लाइट इधर जाएगी, ये वाली रे हमें मिटानी पड़ेगी। ये पूरा एंगल आर होगा,
ये हटा दो बच्चों। वेक्टर में हम निकालते नहीं है कि ये कोई वेक्टर है, मान लो ये कोई वेक्टर है, इसका ये एंगल अगर हमें निकालना हो कभी थीटा, तो टेन थीटा नहीं निकालते, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि वाई कॉम्पोनेंट अपॉन एक्स कॉम्पोनेंट। इसी तरह अगर एंगल इधर से निकालना हो तो इसके लिए परपेंडिकुलर एक्स कॉम्पोनेंट हो जाएगा, बेस वाई कॉम्पोनेंट हो जाएगा। तो आप गौर से देखिए, अगर आपको ये वेक्टर दिया हुआ है माइनस आई कैप माइनस टू जे कैप, तो हम ये एंगल निकाल सकते हैं टेन आई। टेन आई क्या होगा, ये एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, यानी कि एक्स कॉम्पोनेंट कितना है 1, ये बेस हो जाएगा, यानी कि वाई कॉम्पोनेंट कितना है 2, तो टेन आई हो जाएगा 1/2। बच्चों टेन थीटा से साइन थीटा निकाल लो, अगर ये 1 है ये 2 है तो ये √5 होगा, तो साइन आई हो जाएगा 1/√5। लाइट यहां से यहां एंटर कर रही है, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, स्नेल्स लॉ लगा दो। μ1 कितना था 2, साइन आई था 1/√5, μ2 कितना था √5/2, साइन आर था, निकालना है। साइन आर आ गया अपना 4/5, यानी कि आर आ गया 53 डिग्री। अब आप अलग से एक डायग्राम बना लो बच्चों, अगर ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये एंगल अगर अपना 53 है, इसका मतलब हमें इसमें परपेंडिकुलर और बेस पता है, परपेंडिकुलर 4 होगा, बेस 3 होगा, 1053 4/3 होता है ना, यानी कि ये वाला एक ऐसा वेक्टर है जिसका एक्स कंपोनेंट कितना है -4i और वाई कंपोनेंट कितना है -3j, और यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ये आंसर आ गया। कंप्लीट सॉल्यूशन है, आराम से देखो। वेक्टर का क्वेश्चन है बेटा, राजनंदी या संदीप को डाउट हो तो पूछ लो। इसका क्वेश्चन का TIR से कोई रिलेशन नहीं था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, यहाँ पर है ना सॉल्यूशन साथ में है, एक मिनट। चलो इस क्वेश्चन को तो करते हैं, इस क्वेश्चन के बाद फिर T20 के कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर लेक्चर खत्म करेंगे। कल छुट्टी है बेटा, कल संडे है ना, क्लास मंडे को लेंगे अब नेक्स्ट। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका डायग्राम दिखाना पड़ेगा आपको। चलो सॉल्यूशन भी देख ही लो क्या जा रहा है। ये एक ग्लास का प्रिज्म है कोई ट्रायंगुलर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, इसके ऊपर ये लिक्विड है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें नहीं पता, निकालना है। कंडीशन क्या है, लाइट यहां से आई और यहां से इसका TIR होना चाहिए, बस ये कंडीशन है, और म्यू बताना है। सॉल्यूशन है, देख लो, सिंपल क्वेश्चन है। ये एंगल 90 है, 60 है, 30 हो गया, ये वापस 60 हो गया। अगर यहाँ से TIR हो रहा है, इसका मतलब ये क्रिटिकल एंगल है, तो साइन 60 क्रिटिकल एंगल हो गया, या स्नेल्स लॉ लगा दो, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, ये 90 पर चला गया ना सीधा, इससे μ2 निकल आया, खत्म।
ये एक डायग्राम दिखाना पड़ेगा मुझे इस क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट के लिए। ये डायग्राम दिख रहा है ना आपको? ये एक ग्लास सिलेंडर है, इसमें से लाइट इधर से आ रही है। हम चाहते हैं लाइट है ना, ये कर्व सरफेस से बाहर नहीं आनी चाहिए। इस सिलेंडर का ये कर्व सरफेस है ना, ये वाला कर्व सरफेस है, यहाँ से लाइट बाहर नहीं आनी चाहिए। तो बताना है हमें थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकते हैं। और इसका जो म्यू दिया हुआ है वो कहाँ दिया है भैया? म्यू दिया है √5/2। हाँ, सॉल्यूशन सामने है, लेकिन आप अपने आप करो। सॉल्यूशन मुझे दिखाना पड़ेगा, आप अपने आप कीजिए। थीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ताकि लाइट कर्व सरफेस से बाहर नहीं आए। एक तरह से ये वो हो गया ना, ऑप्टिकल फाइबर टाइप। ऑप्टिकल फाइबर टाइप हो गया। अब अच्छा, ये एंगल थीटा है, ये क्रिटिकल एंगल चाहिए। अगर क्रिटिकल एंगल से जरा सा भी ये एंगल कम हुआ तो लाइट बाहर आ जाएगी, यानी कि ये कम से कम क्रिटिकल एंगल के बराबर होना चाहिए। तो अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो ये 90 - I होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो, स्नेल्स लॉ लगा दो। एयर से आ रही है लाइट, μ1 यानी कि 1 है। μ1 sin I, I कितना है? थीटा। इस सरफेस के लिए ये फ्लैट सरफेस है बेटा, फ्लैट सरफेस है। तो μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। R कितना है? 90 - I, दिख रहा है ना इधर? ये R 90 - I है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया μ2, म्यू कितना था? √5/2। साइन 90 - IC cos IC आएगा। साइन थीटा √5/2 इंटू cos IC। अब cos IC कैसे निकलेगा बेटा? वो साइन IC यहां से निकलेगा ना। साइन IC 1/μ होता है 2/√5। ट्राइंगल बना लो, ऐसे ट्राइंगल बना लिया करो। साइन IC 2/√5, तो ये कितना होगा? √3। 1 होगा, 1 1 1, कितना होगा? 1। तो cos IC क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस 1/√5। ये cos IC यहाँ पुट कर दो, √5 से √5 कट गया। साइन थीटा 1/2 आ गया, थीटा 30 आ गया। जब सॉल्यूशन सामने लिखा हो तो एक्सप्लेन करने का मन कम करता है, इसलिए अब अनसॉल्व प्रॉब्लम ले लेते हैं। इसको देख लो फटाफट, मैं स्क्रीन को शिफ्ट करूंगा।
हम्म। कल हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए थे। थर्ड क्वेश्चन करो। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। पढ़ लिया ना? चलिए सॉल्व कीजिए। दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो बच्चों इस क्वेश्चन को। एक तो मैंने बताया ना, एक एक रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन कराकर, और दूसरा अपर एंड डेप्थ से। दो तरह से कर सकते हैं। आंसर नहीं बताएंगे? देखो, इसको ऐसे करो। पहले लाइट
इधर आई, यहां से इसका रिफ्लेक्शन हुआ, ऐसे गई। रे डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों। लाइट अगर इधर जाएगी ना तो हमें लगेगा ये यहां से आई, ये इसकी फर्स्ट इमेज हो गई। यहां से आती हुई लगेगी लाइट, ठीक है। ये हो गया I1। अब ये नीचे गया लाइट, यहां प्लेन मिरर है, यहां से रिफ्लेक्ट होगी, यहां से रिफ्लेक्ट होगी तो हमें लगेगा लाइट यहां से आई है ना। वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूं यहां से पास होने वाली। अब हमें लगा लाइट यहां से आ रही है, देखो ये रिफ्लेक्ट होकर लाइट इधर गई, तो ये लाइट इधर से आती हुई नजर आएगी। इधर से आ नहीं रही, पहले एरो जहां लग रहे हैं ना वो रियल है और बाकी वर्चुअल है। लाइट ऐसे गई, रिफ्लेक्ट हुई, हमें लगा यहां से आई, ये फर्स्ट इमेज। अब बच्चों ये जो डिस्टेंस है ना, एक मिनट, ये डिस्टेंस अगर h है तो ये पूरा डिस्टेंस म्यू h होता है। कितना होता है? म्यू h। तो बच्चों ये पूरा डिस्टेंस हो गया म्यू h। ये डिस्टेंस म्यू h है, ये d है। तो ये जो इमेज है, हाँ बच्चों ये इमेज है इसका, इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा। यहां से डिस्टेंस कितना होगा? d प्लस म्यू h। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो भी d प्लस म्यू h पर बनेगी। फिर ये लाइट ऊपर गई, यहां से वापस रिफ्लेक्शन होगा और लाइट ऐसे जाएगी, देखो यहां से फाइनल रिफ्लेक्शन हुआ तो हमें लगेगा लाइट यहां से आ रही है, ऐसे कहीं लगेगा। ये मत सोचना बॉटम पर चली गई है, ये बॉटम पर अज्यूम मत कीजिए, है ना। वो तो बाई चांस यहाँ बन गया, ये ऊपर नीचे कहीं भी आ सकता था। रे डायग्राम धीरे धीरे कंफर्टेबल हो गए। तो बच्चों ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का यहां से d प्लस म्यू एच है, तो इमेज भी d प्लस म्यू एच पर बनेगी। ये इमेज इसके लिए फिर ऑब्जेक्ट होगी क्योंकि रिफ्लेक्शन कराना है। यहां से डिस्टेंस कितना है? d प्लस म्यू एच, यानी कि 2d प्लस म्यू एच। ऑब्जेक्ट अगर 2d प्लस म्यू एच पर है तो इमेज कहां बनेगी? डिवाइडेड बाय म्यू। बच्चों ये हमेशा याद रखो, जब रेयरर से डेंसर में जाता है तो म्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, डेंसर से रेयरर में जाता है तो म्यू से डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया h प्लस 2d बाय म्यू। तो फाइनल जो इमेज बनेगी वो यहां से इतने डिस्टेंस पर बनेगी। बेटा म्यू की वैल्यू पुट कर दो, तो आंसर आ गया h प्लस 3d बाय 4। इसका दूसरा तरीका भी है, पहले ये देख लो। 3d बाई 2 आएगा, 3d बाई 4 नहीं आएगा, 3d बाई 2। तो जो ये रे डायग्राम बेस्ड है, ये बहुत बेसिक तरीके से समझा रहा हूं मैं। देखो फार्मूला वाला तरीका वैसे वाला नहीं है। हम लोग इसको अपरेंट शिफ्ट से कर सकते हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा आप ट्राई करो ना वो d इंटू टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू जो मैंने स्लैब में के अंदर बताया था। जो मेथड मैंने स्लैब में बताया था उस मेथड से इस क्वेश्चन को करना। नहीं आए तो पूछना। तो एक बात ध्यान रखो, कल क्लास नहीं है बेटा, मंडे को है, कल छुट्टी है। सेम टाइम पर मंडे को मिलेंगे, ओके। सर हाँ बेटा। सर इसमें सर ऐसे भी सर कोई अपना वीडियो सर खोलता नहीं है सर, बस सर क्या कभी बेटा कभी फिर से कोई सर बोलो, कुछ बोलता है। प्लीज बोलो।
सर ये बोल रहे हैं सर, उसी ऐप पे सर सही था सर, है ना सिद्धांत? यस सर। रीजन? सर क्योंकि सर उसपे सर ज्यादा बच्चे भी आ रहे थे और उसपे सर कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा था। हाँ नहीं, बच्चों वाली बात एक बार सही लगी मुझे, लेकिन उसमें आप एक तो हम लोग एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। वो तो बेटा आप यहाँ पर क्या कैमरा ऑफ रख रहे हैं, वरना अभी हम लोग दूसरी क्लास ले रहे हैं और मैडम छोटे बच्चों की क्लास ले रही है। वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि लाइव है, सामने बैठे हुए हैं बच्चे। आप लोगों के यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, उस वजह से दिक्कत हो रही है, वरना ये जूम एप्लीकेशन है बेटा, इसका तो कोई अल्टरनेट है ही नहीं। और फिर वहां पर क्या, मुझे अभी रिकॉर्डिंग क्लासेस में और बाकी चीजों में दिक्कत आ रही थी थोड़ा, स्क्रीन शेयरिंग वगैरह प्रॉपर नहीं थी वहां पर, ये सब है। और सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट मैनेजमेंट नहीं है उसमें, सिर्फ मार्केटिंग ऐप है एक तरह से। स्टूडेंट तो बेटा कांटेक्ट करेंगे तो यहाँ भी आ जाएंगे, उसमें तो मैंने उन सबको क्या अलाउ किया हुआ था, वहां भी मैं ब्लॉक करूंगा ना बाकी बच्चों को, तो धीरे धीरे समझो ये है। चलो आपसे मैं पर्सनल टॉक करूंगा इस बारे में, यहाँ पर रहने देते हैं। तो मंडे को मिलते हैं एक बार, और मैं आपसे हो सकता है फोन पर बात करूं, ठीक है? ठीक है सर। ओके बेटा।